नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज फिर से प्लासी का युद्ध से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो झारखंड सहायक आचार्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे तो जो भी एग्ज़ाम होता है जिसमें हिस्ट्री पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन खासकर झारखंड सहायक आचार्य के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही नहीं है। क्या यहाँ पूछ रहा है? सही नहीं है, नहीं का बात कर रहा है। याद रखिएगा इसमें क्या है कि नहीं का बात कर रहा है, कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ देखते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध है, ये कहता है कि पेरिस की संधि। दूसरा है प्रथम मैसूर युद्ध है, यहाँ क्या है? मद्रास की संधि है। तीसरा है सी नंबर में है द्वितीय मैसूर युद्ध, मंगलोर की संधि। और चौथा है प्रथम सिख युद्ध जो है लाहौर की संधि। इन चारों में से कौन सा कथन जो है वह सही है? तो हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए से तो इसका बी, ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। तो नहीं का बात कर रहा है, तो नहीं में ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस पर एक बार विश्लेषण कर देते हैं कि कौन सी संधि जो है। देखिए, जैसे मद्रास की संधि की बात करें तो मद्रास की संधि हुई थी 1769 में, यानी कि 1769 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ आप देखें मंगलोर की संधि की बात करें तो ये हुआ था आपका 1784 में। मंगलोर की संधि कब हुई थी? 1784 में। उसके बाद देखते हैं, जैसे ये आपका, तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद बात करें तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, कहता है कि बंगाल जो है, बंगाल की किस शासक ने कहा था कि यदि अंग्रेज को बंगाल की भूमि से बाहर किया तो समुद्र में आग लग जाएगी? क्या है? समुद्र में आग लग जाएगी। किसका कहना था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थॉट है और किसने कहा था इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, बंगाल के किस शासक ने कहा था? किसने कहा था? किस शासक ने कहा था? क्या कहा था कि अंग्रेजों को, अगर अंग्रेज को बंगाल की भूमि से अगर बाहर कर दिया जाता है तो समुद्र में आग लग जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए में है सरफराज खां बहादुर है, ऑप्शन नंबर 2 है मुर्शिद कुली खां है, ऑप्शन नंबर 3 में है निजावत अली खां है और चौथा है आपका अलीवर्दी खां है। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अलीवर्दी खां का ही कथन है कि अगर बंगाल की भूमि से अंग्रेजों को बाहर कर दिया जाए तो समुद्र में आग लग जाएगी। इनका एक और महत्वपूर्ण कथन है, इसको भी याद रखना है। इनका एक कथन है, अलीवर्दी खां का एक कथन है कि इस जो अंग्रेजों की तुलना इन्होंने मधुमक्खी से किया है। किससे किया है? मधुमक्खी से किया है। कहा था, यानी कि सिराजुद्दौला को कहा था कि अंग्रेजों को अगर पालते हैं तो वो शहद देंगे, और नहीं तो अगर उससे छेड़खानी करते हैं तो वह डंक मार कर घायल कर देगा। ये कथन भी अलीवर्दी खां का है। क्या कथन है? कि अंग्रेजों की तुलना एक मधुमक्खी से किया गया है। अगर मधुमक्खी को पालते हैं तो वह शहद देगा, और अगर नहीं पालते हैं, उसको छेड़ते हैं
तो वह डंक मारेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 है और आज का सेशन का तीसरा क्वेश्चन है। तो देखते हैं यहाँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको इसमें 4 ऑप्शन दिया है। कहता है कि देखिए व्यापगत का सिद्धांत जो था, डेकेन्स ऑफ लैंड की सिद्धांत जो थी, किस राज्य पर कहता है कि 1852 ईस्वी में लागू किया गया था। किस राज्य पर? तो 1852 की बात करें तो यहाँ देखते हैं 4 ऑप्शन है। सूरत है, उदयपुर है, सतारा है और जेतपुर है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 में से सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि उदयपुर इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इस पर थोड़ा चर्चा कर लें कि कब किस पर व्यापगत का सिद्धांत जो लगा था, कब किस पर लगा था, तो इसके बारे में पूरा चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक तरफ हम लिखे हैं राज्य, लिखे क्या लिखे हैं? राज्य लिखे हैं, यानी कि कौन कौन सा राज्य पर व्यापगत सिद्धांत लगा था, और एक तरफ हम लिखे हैं वर्ष लिखे हैं, किस वर्ष लगा था। तो पहले सबसे पहले लगने वाला क्या था? सतारा था, जो लगा था 1848 ईस्वी में। दूसरा था जेतपुर या संबलपुर, दूसरा था ये लगा था 1849 में। बघाट जो है, बघाट कब लगा था? बघाट पर लगा था 1850 में। उदयपुर 1852 में। यही क्वेश्चन था कि 1852 ईस्वी में किस पर लगा था, तो उदयपुर। और अंतिम जो था झांसी, और झांसी कब लगा था? 1853 में लगा था। इसके अलावा एक और है जो महत्वपूर्ण है, इसको भी मैं लिखा हूँ लेकिन नोट में लिखा हूँ। क्या है देखा जाए तो देखते हैं क्या है कि नोट में देखिए लिखे हैं कि 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय कुशासन के आधार पर किया था। अवध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया था, लेकिन किसके आधार पर? कुशासन के आधार पर। कुशासन के आधार पर अवध का विलय किया था। यानी कि ये आरोप लगाया था कि वो 2 डॉक्टरों के साथ जो है दुर्व्यवहार किया है। यही आरोप के आधार पर अवध का विलय किया था। नेक्स्ट पेज जाते हैं, देखते क्या है। पेज नंबर 2 में देखिए क्या है। आज का जो है क्वेश्चन नंबर 4 और ऐसे सीरीज का 14 क्वेश्चन नंबर है। देखते क्या लिखा है। देखिए लिखता है कि 1660 ईस्वी में जॉब चरनाक ने अंग्रेजी कोठी की स्थापना कहाँ की थी? यहाँ 4 ऑप्शन देखने को मिलता है। सुतनाती है, कोलकाता है, गोविंदपुर है या हरिहरपुर है। तो इनमें से सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुतनाती। यानी कि ऐसे ही पूछा जाता है कि कोलकाता जो है, वर्तमान में कोलकाता जो है, इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक भी जॉब चरनाक ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। यहाँ क्या बात हो रहा है? गलत का बात हो रहा है, लेकिन पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा, इसलिए हम क्वेश्चन आगे बढ़ा लेते हैं, फिर बात करते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वह गलत है। देखिए आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 15 में 15 क्वेश्चन नंबर है, गलत पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध जो दिया है 1764, लाइव यानी कि क्लाइव हो गया, क्लाइव की द्वितीय गवर्नर का काल मई 1765 से 1767 तक, और इलाहाबाद की संधि 1762। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ प्लासी का युद्ध जो 1757, ये तो राइट है, करेक्ट है। बक्सर का युद्ध 1764, ये भी सही है। और क्लाइव की द्वितीय जो है गवर्नरशिप का काल, यानी कि दूसरा बार जो गवर्नर जनरल बने थे, उसका जो कार्यकाल है वो भी सही है, यानी कि
1765 से 67 के बीच ही था, लेकिन इलाहाबाद की संधि यहाँ जो दिया है ये 62 नहीं होके इसके इस स्थान पर क्या हो जाएगा, तो ये हुआ था 12 अगस्त 1765 को हुआ था। कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 को ही इलाहाबाद की संधि हुई थी। और ये जो संधि है किसके बीच में हुआ था? तो ये संधि रॉबर्ट क्लाइव यानी क्लाइव और किसके बीच में? सुजोउद्दौला के बीच हुआ था। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 क्लाइव और सुजोउद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, तो देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि निम्नलिखित में से किस किले को 1761 ईस्वी में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया था? किसको दिया गया था? यानी ये जो किला है किस किले को दिया था? गोवा है ऑप्शन नंबर 1, दूसरा है दमन, ऑप्शन नंबर सी में है मुंबई, और ऑप्शन नंबर डी में है किनौल होगा, किनाल जो है ये किले को दिया था। तो कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है मुंबई को ही पुर्तगाली ने दिया था दहेज में 1661 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ देने वाला सरदार थे, कौन से सरदार थे? किसने सिराजुद्दौला को साथ दिया था प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध, क्लाइव के विरुद्ध? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है मोहनलाल, दूसरा में है मीर मदान, तीसरा में है सी में ए और बी दोनों, और चौथा यानी कि डी नंबर है खादिम खां। तो इनमें से कौन सा सरदार थे जिसने सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में साथ दिए थे? तो ये थे मोहनलाल और मीर मदान, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, यानी दोनों ने मिलकर इसको साथ दिए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है कि अलीनगर की जो संधि है, अलीनगर की संधि कब हुई थी? ये अलीनगर की जो संधि है इस कब संधि हुई थी? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, फरवरी 1757, मार्च 1757, अप्रैल 1757 और फरवरी 1756। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखते हैं कि प्लासी का जो युद्ध था कब प्रारंभ हुआ था, कब शुरू हुआ था? तो इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ ऑप्शन अगला पेज में देखने को मिलेगा, पेज नंबर 3। प्लासी का युद्ध जो है वह कब हुआ था? देखिए यहाँ क्वेश्चन उसमें है, तो देखते हैं पहला ऑप्शन में क्या है, 23 जून 1757 को, 23 मई 1757 को, 29 अप्रैल 1757 को, 23 फरवरी 1757 को। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 23 जून 1757 की ऑप्शन नंबर 1। ये प्लासी का युद्ध जो है, प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच होते, रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुए थे, जिसमें से सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर और मीर कासिम, इन्होंने क्या किया था? विश्वासघात किया था, क्योंकि वह रॉबर्ट क्लाइव से मिला हुआ था। जो मीर जाफर को मिला के बोला गया था कि अगर युद्ध में अगर इसका साथ नहीं, क्लाइव का साथ देता है तो सिराजुद्दौला को मारने के बाद जो है अगला जो है बंगाल का जो नवाब है वह किसको बनाएगा? तो बनाएगा मीर जाफर को। इसी लोभ में आकर मीर जाफर ने युद्ध भूमि में धोखा किया और वह अंग्रेज क्लाइव के पक्ष में मिल गए थे, जिसके कारण से आधा घंटा यानी कि 30 मिनट में ही प्लासी का युद्ध
समाप्त हो गया था। ये सबसे कम समय तक चलने वाला युद्ध था। ये प्लासी जो है कलकत्ता से 22 मील दूर, अभी जो वर्तमान कोलकाता है, कलकत्ता से 22 मील दूर पर एक स्थान है, प्लासी नामक स्थान। इसी स्थान पे प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है प्लासी के युद्ध के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। यहाँ मुगल बादशाह का बात हो रहा है। उस समय मुगल बादशाह कौन थे, तो आलमगीर द्वितीय थे, या मुबारक उद्दौला उद्दौला थे, सिराजुद्दौला थे, या मिर्जाफर थे। ये चारों में से कौन जो था उस समय क्या मुगल बादशाह थे। कौन मुगल बादशाह थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलमगीर द्वितीय थे। क्या थे, आलमगीर द्वितीय जो थे उस समय भारत का मुगल बादशाह थे 1757 में प्लासी के युद्ध के समय। तो आज 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।